हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। जैसा कि आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, इससे प्राप्त रुद्राक्ष जो असली है हम आपको बताएंगे और जो 50 साल पुराने रुद्राक्ष है वो भी हम आपको बताएंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष हर देवी देवता धारण करते थे, तो रुद्राक्ष का महत्व तो प्राचीन काल से ही है और शिव महापुराण में तो रुद्राक्ष के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति जो रंग के अगर वो रुद्राक्ष को धारण कर लेता है तो वो राजा बन जाता है। आप किसी भी सेलिब्रिटी को देखना, वो भी रुद्राक्ष को धारण किए हुए रहते हैं। राजनेता हैं, बड़े बड़े राजनेता, उन लोगों के पास भी रुद्राक्ष होता है। तो यानी कि रुद्राक्ष रंग को भी राजा बना देता है। शिव पुराण के अंतर्गत 1 से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया है तथा उनके मंत्रों का भी वर्णन किया गया है कि कौन से मुख के रुद्राक्ष का क्या मंत्र है, उसको कैसे धारण किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, 3 मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान करता है, 7 मुखी रुद्राक्ष चाहे थैला भी चलाता हो वो आदमी 1.25 साल 1.5 साल के अंतर बहुत अमीर हो जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग रुद्राक्ष का अलग अलग मंत्र दिया गया है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं मंत्रों के साथ एक वीडियो बनाऊं, तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। शिवपुराण के अंतर्गत कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति तुलसी की माला या रुद्राक्ष अपने गले में धारण करता है और वो जल उसके शरीर पर जाता है, तो उसे गंगा, यमुना, सरयू, शिप्रा का स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो यानी कि रुद्राक्ष। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या औरतें भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है? तो जवाब है हाँ, औरतें भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती है। सौभाग्यवती नारी अगर रुद्राक्ष को अपने मंगलसूत्र के साथ धारण करती है तो उसके जीते जी उसका मंगलसूत्र कभी नहीं उतरता है। शिवपुराण के अंतर्गत रुद्राक्ष का एक बहुत ही अचूक उपाय बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, उसको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ रही है, उसकी रातों की नींद उड़ गई है, उसे कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है, अगर उसके जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, तो रुद्राक्ष को घी के अंदर 5 दिन तक डुबो के रखा जाता है और वो ही घी जिसमें रुद्राक्ष को डुबोया गया था, 5 दिन तक रखा गया था, वो ही घी अगर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं तो बहुत ही जल्दी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो गाय का घी है वो असली होना चाहिए और हो सके जब तक असली रुद्राक्ष होना चाहिए। पर बहुत सी बार ऐसा होता है कि लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि रुद्राक्ष असली है या नकली है, तो इसकी पहचान कैसे की जाए। तो ये बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि रुद्राक्ष की पहचान किस तरह से की जाए। बहुत से जने बताते हैं पानी में डुबो के कर लो या इस तरह से कर लो, वैसे कर लो। तो ये सारे तरीके से आजमाए हुए हैं, तो इनसे कोई ज़्यादा पता नहीं चलता है। तो इस चक्कर में मत पड़ो, बस आपका जो मन है वो ये होना चाहिए कि हाँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो रुद्राक्ष बिल्कुल असली है और इससे मुझे फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो विश्वास मानिए, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी। तो आपके पास जो भी रुद्राक्ष रखा गया है, जितने भी मुखी रुद्राक्ष रखा गया है, आप उसका प्रयोग कर सकते हो। रुद्राक्ष के बारे में बहुत सी बातें हैं, जितना बताओ उतना कम है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये जो मेरे हाथ में है ये है 50 साल पुराने रुद्राक्ष जो मेरे दादाजी द्वारा दिए गए थे। तो ये ओरिजिनल रुद्राक्ष है, इसमें 4 मुखी है, 6 मुखी है और 5 मुखी रुद्राक्ष है। और आपको ये बताया जा रहे हैं चांदी के अंदर जड़े हुए रुद्राक्ष, इनको गले में धारण किया जाता है। दादाजी 2 माला रखते थे, एक गले में पहनने की और एक हाथ में जाप करने की। तो ये अलग अलग रुद्राक्ष हैं और ये उन्हीं के हाथ के हैं और ये बहुत ही पवित्र, बहुत बाहर जपे जा चुके हैं। तो इन रुद्राक्ष को आप दे सकते हो। और एक जो आपको मैंने पेड़ बताया था उसके रुद्राक्ष है, ये इसी साल के रुद्राक्ष हैं। तो ये अभी आप देख सकते हो उन रुद्राक्ष में और इन रुद्राक्ष में कितना अंतर है, पर ये दोनों ही असली है। इसलिए कौन सा असली है कौन सा नकली है, किस तरह से देखा जाए, ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे रुद्राक्ष पड़े हुए हैं, पर माना जाता है कि जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वो उतना काम का होता है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास अगर पक्का है, असली और नकली के चक्कर में मत पड़िए। ये छोटी सी क्लिप गुरुजी की इसलिए बताई गई है ताकि आप लोगों भी असमंजस में ना पड़े कि कौन सा असली है कौन सा नकली है, और जो रुद्राक्ष आपके पास पड़ा हुआ है उसका आप उपयोग जरूर करिए।